हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अभिप्रेरणा टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों, जब हम अभिप्रेरणा शब्द के संदर्भ में बात करते हैं तो अभिप्रेरणा जो शब्द है, इस शब्द को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। और मोटिवेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है मोशन, ऑप्शन बी है म्यूटम, ऑप्शन सी है मोटम, ऑप्शन डी है मोटिव्स। तो हमको बताना है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही दिया गया है। ये मोटम शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से? मोटम शब्द से। कौन सा शब्द बना हुआ है? मोटिवेशन, जिसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, यह कथन है। तो अभिप्रेरणा सीखने का रास्ता होता है या फिर अधिगम का राजमार्ग है, ये कथन किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए एविरल, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी स्किनर। तो अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, ये जो कथन है ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसने दिया? तो अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है, ये कथन किसने दिया? ऑप्शन ए एविरल, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन थॉमसन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, यह कथन है। अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ये कथन किसने दिया था? हमारा ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी मिल्टन। तो अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग होती है या फिर अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ये कथन किसने दिया था? हमारा सही उत्तर होगा मिल्टन ने। तो अभिप्रेरणा सीखने की आवश्यक शर्त होती है, किसने बताया था? मिल्टन ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, मिल्टन ने। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, यह कथन है। ये कथन किसने दिया था कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास करना होता है? तो ऑप्शन ए एविरल, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी स्किनर। तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, ये कथन किसने दिया था? हमारा सही उत्तर है एविरल ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी क्रेजफील्ड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यानी जो कुछ भी हम प्रश्न करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस क्यों का उत्तर कौन देती है? अभिप्रेरणा। तो ऐसा कथन किसने दिया था? ये कथन किसने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही दिया गया है। क्रेजफील्ड ने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? दोस्तों, जब हम अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों के संदर्भ में बात करते हैं तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी इमोशन, ऑप्शन सी अभिप्रेरक, ऑप्शन डी कारक। तो जिन कारकों के द्वारा अभिप्रेरणा मिलती है, जिन कारकों से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, उन कारकों को, उन फैक्टरों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है? ऑप्शन सी यानी अभिप्रेरक। उन कारकों को क्या कहेंगे? अभिप्रेरक। ऑप्शन
सी यहाँ पे सही दिया गया है कि जिन कारकों के द्वारा अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है उन कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं, मोटिव्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रशंसा, पुरस्कार व दंड, प्रशंसा, पुरस्कार व दंड ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं, ये हमको बताना है कि प्रशंसा, पुरस्कार व दंड ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं। अभिप्रेरक क्या होते हैं कि जिसके द्वारा मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिन कारकों के द्वारा मोटिवेशन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अभिप्रेरक, मोटिव्स। तो पुरस्कार, दंड व प्रशंसा ये क्या होते हैं, मोटिव्स का काम कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार के मोटिव्स हैं, ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं। ऑप्शन ए है जन्मजात, ऑप्शन बी है अर्जित, ऑप्शन सी है आंतरिक, ऑप्शन डी है बाह्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि पुरस्कार, प्रशंसा, दंड ये अभिप्रेरक कैसे हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही दिया गया है, बाह्य अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के आधार पर किसने की। अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के आधार पर किसने की। ऑप्शन ए है मैकडूगल, ऑप्शन बी है एविरल, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है स्किनर। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के आधार पर किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैकडूगल ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के आधार पर किसने की थी, मैकडूगल ने। तो मैकडूगल ने अपना जब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था तो इस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में मैकडूगल ने 14 संवेग बताए कि बालकों में 14 प्रकार के संवेग होते हैं और 14 वो मूल प्रवृत्तियां बताते हैं। 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियां बताते हैं। किसने बताया, मैकडूगल ने। किस सिद्धांत में, अपने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में। तो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति की व्याख्या किसने की थी, मैकडूगल ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन दिया। किसने दिया। ऑप्शन ए है एविरल, ऑप्शन बी है गुड, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, कार्य को जारी रखने तथा कार्य को नियमित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो हमारा सही उत्तर है गुड महोदय ने। किसने दिया, गुड ने दिया कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया होती है। किसने कहा, गुड ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।